एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को कैलकुलेट करने का एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं बच्चों हम लोग, टॉरिसेली एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक बीकर लेते हैं बच्चों, और उस बीकर को हम लोग मर्क्यूरी से फिल कर देते हैं बच्चों, हम लोग पारे से, Hg से इसे फिल कर देते हैं। मर्क्यूरी बच्चों जो कि काफ़ी डेंस्ड लिक्विड होता है, काफ़ी सघन द्रव होता है। मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है साहब 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एमकेएस यूनिट में कहा जाए बच्चों तो 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये लीजिए साहब, आपने एक बीकर लिया विच हैज़ बीन फिल्ड विथ मर्क्यूरी विच इज़ अ वेरी डेंस लिक्विड एज यू कैन सी हेयर। नाउ आई एम गोइंग टू टेक अ ट्यूब बच्चों, मैं एक ट्यूब लेता हूँ विच इज़ क्लोज्ड एट वन एंड, जो कि एक एंड पर बच्चों बंद है, जो कि एक एंड पर बंद है, एंड विच हैज़ बीन फिल्ड विथ मर्क्यूरी, जिसे आपने बच्चों मर्क्यूरी से यानी कि पारे से भर दिया। आपने ये जो ट्यूब ली है बच्चों, ये एक ऐसी ट्यूब ली है जिसकी लेंथ लगभग आप लोग 1 मीटर के आसपास लेते हैं। यू हैव टू टेक अ ट्यूब बच्चों विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, और जब लगभग 1 मीटर की लंबाई थी बच्चों, जिसे आपने वही मर्क्यूरी से पारे से भर दिया। अब क्या करते हैं बच्चों हम लोग, ये जो ट्यूब हमने ली है, इस ट्यूब का ये जो सिरा खुला हुआ है बच्चों, मैं इसे हाथ से ढकता हूं, और इसे मैं इस तरीके से बच्चों इसमें इन्वर्टेड करके ले आता हूं, इस तरीके से। आई एम गोइंग टू ब्रिंग दिस बच्चों, मैं ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं, इस ट्यूब को मैं इस तरीके से इसके अंदर ले आता हूं, इस तरीके से इसके अंदर लेके आता हूं बच्चों, कि खुला हुआ सिरा ऑब्वियसली नीचे रहे और बंद सिरा जो है बच्चों वो ऊपर रहे। तो ये देखने में आता है कि जो मर्क्यूरी है बच्चों, जो मैंने 1 मीटर की लंबाई तक भर दी थी, इसमें से कुछ जगह जो है वो खाली हो जाती है, यानी इसमें से कुछ एक मर्क्यूरी बाहर आ जाती है, और जो है साहब मर्क्यूरी जो है बच्चों वो कुछ लेवल तक खाली हो जाती है। और ऑब्वियस सी बात है बच्चों, पहले क्या था, पहले पूरी तरह से आपने इसको मर्क्यूरी से भर दिया था। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, कोई हॉलो बॉडी है तो उसमें एयर या वैक्यूम एयर होती है, अगर कोई भी हॉलो ऑब्जेक्ट पड़ा उसमें एयर है, लेकिन आपने उसे पूरी तरह से भर दिया। अब जब आपने इसको इसके अंदर बच्चों इस तरह से इन्वर्टेड करके रखा, तो कुछ मर्क्यूरी देखने में आया कि कुछ मर्क्यूरी साहब जो है वो नीचे आ गई, हल्की सी मर्क्यूरी जो है बच्चों वो नीचे आ गई, और ये फाइनली देखने में आता है कि ये जो फ्री सरफेस होती है, इससे 76 सेंटीमीटर की हाइट तक मर्क्यूरी भरी रहती है। कितनी हाइट तक बच्चों? 76 सेंटीमीटर की। यहाँ से लेकर तो यहाँ तक 76 सेंटीमीटर की हाइट तक मर्क्यूरी भरी हुई है, और बाकी ऊपर जो 24 सेंटीमीटर है दैट हैज़ बिन वैक्यूमाइज, वो पूरी तरह से वैक्यूम आ चुका है। क्यों वैक्यूम? क्योंकि एसएस तो एयर थी, लेकिन जब आपने इसको इसके अंदर इन्वर्टेड करके रखा बच्चों, तो मर्क्यूरी नीचे आई, और मर्क्यूरी नीचे आई तो ऊपर की स्पेस ब्लैंक, एम्प्टी, खाली, रिक्त हो चुकी है बच्चों, और जो कि वैक्यूमाइज्ड हो चुकी है। और इस वैक्यूम को, इस निर्वात को हम लोग कहा करते हैं बच्चों टॉरिसैलियन वैक्यूम। इसे लिख लीजिएगा बच्चों, दिस इज नोन एज टॉरिसैलियन वैक्यूम। इसे टॉरिसैलियन वैक्यूम कहा जा सकता है बच्चों, क्योंकि टॉरिसैली ने बेसिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो उसी के नाम के सम्मान में। अब अगर बच्चों मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ B, मैं एक पॉइंट B लेता हूँ बच्चों, तो ये जो पॉइंट मैंने लिया है, ये पॉइंट कुछ इस प्रकार से लिया है बच्चों कि ये जो लिक्विड आपने लिया है, ये जो मर्क्यूरी है, आपने ये एक पॉइंट A लिया, पॉइंट A लिया बिल्कुल उसकी सरफेस पर, जो ये जो मर्क्यूरी भरी हुई थी बच्चों, बिल्कुल इसकी सरफेस पर आपने पॉइंट लिया, और उसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपने पॉइंट B लिया। और ये क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे कि यहाँ से कितनी ऊपर तक है मर्क्यूरी? 76 सेंटीमीटर तक। बाकी पूरा वैक्यूमाइज्ड हो चुका है, निर्वातित हो चुका है। दिस रीजन इज कंप्लीटली एम्प्टी, ये रीजन बच्चों खाली हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक मर्क्यूरी भरा हुआ है। और क्या देखने में आ रहा है बच्चों यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि जो मैंने पॉइंट B लिया है, एक्चुअली मैंने अपने मर्जी से जो पॉइंट B लिया बच्चों वो A की हॉरिजॉन्टल लाइन में लिया है, और पॉइंट A जो है बच्चों वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है। अब चलिए, अब मैं अगर पॉइंट B पर प्रेशर निकालूं बच्चों, तो पॉइंट B पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? पॉइंट B पर प्रेशर बच्चों, यहाँ तो वैक्यूम है, तो इसके कारण तो कोई प्रेशर लगेगा नहीं। अगर मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ एयर होती तो फिर उसके कारण भी प्रेशर लगता, बट चूंकि वो वैक्यूमाइज है तो यहाँ तो कोई प्रेशर है नहीं, जो भी प्रेशर है बच्चों वो इसके कारण है। और आपको पता है बच्चों, अगर किसी लिक्विड को आप H हाइट तक भर देते हैं, या ओपन सरफेस से H गहराई नीचे प्रेशर होता है H रो जी, वेयर H इज द हाइट अप टू विच लिक्विड हैज़ बीन फिल्ड। जैसे यहाँ पर 76 सेंटीमीटर की हाइट तक आपने मर्क्यूरी को भरा है, तो मर्क्यूरी की डेंसिटी मर्क्यूरी कितनी लेंथ तक भरा है? 76 सेंटीमीटर तक। सेंटीमीटर को जो कन्वर्ट इनटू मीटर, मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी बच्चों? 13,600
किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बच्चों, और जी की वैल्यू 9.8। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ऐसा हम लोग जी की वैल्यू 10 ले लिया करते हैं, बट हम लोग जितना एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकें करने की कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश के तहत बच्चों आप लोग ये पा रहे हैं कि दिस इज 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द प्रेशर एक्टिंग एट पॉइंट बी। पॉइंट बी पर जो प्रेशर लग रहा है बच्चों वो लग रहा है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कुछ यही लग रहा है भाई। पॉइंट बी पर जो प्रेशर लगेगा वो इसके कारण लगेगा, बट बाई चांस दिस इज वैक्यूम है, ये वैक्यूम है बुरी तरह से, तो इसके कारण कई बार ऐसा होता है कि हालांकि थोड़ी बहुत मर्क्यूरी की वेपर्स उसमें रह जाती हैं, बट एज्यूमिंग देम टू बी नेग्लिजिबल और दे आर नॉट प्रेजेंट, दे आर एब्सोल्युटली एब्सेंट ओवर देयर। सो पॉइंट पी पर जो प्रेशर लगेगा बच्चों वो 76 सेंटीमीटर का ये जो मर्क्यूरी कॉलम है इसके कारण इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो कुल मिलाकर पॉइंट बी पर जो प्रेशर आया बच्चों वो ये आया। और पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा बच्चों वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। क्यों पॉइंट ए पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर क्यों होगा बच्चों? क्योंकि पॉइंट ए इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। आप लोग जानते हैं बच्चों, इफ एनी पॉइंट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर देन प्रेशर एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा बच्चों, मैंने क्या बोला, हमने पॉइंट ए जो लिया बच्चों बिल्कुल टॉप उसकी सरफेस पर लिया, और उसी की सीध में या उसी की हॉरिजॉन्टल लाइन में बच्चों मैंने पॉइंट बी लिया। नाउ सिंस ए एंड बी आर इन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, अब चूंकि बच्चों ए और बी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसलिए व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट ए इज द प्रेशर एट पॉइंट बी। अगर लिक्विड वही है, रेस्ट में है, तो फिर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन के प्रेशर सेम होते हैं। सो पॉइंट ए पर जो प्रेशर है बच्चों वो कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पॉइंट बी पर जो प्रेशर है बच्चों वो कितना है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो इस बेसिस पर बच्चों, इस आधार पर मैं बोल सकता हूं कि वायुमंडल का जो दाब होता है बच्चों वो इतना होता है, वो इतना होता है, वो आपको पता है 1 एटमॉस्फेयर जिसे बोला करते हो बच्चों आप, वो आपको पता है, बट वो कैसे आया, वो ऐसे आया। तो हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर बच्चों, वायुमंडल का दाब कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इसके लिए हमारे पास में ये टॉरी-सिली का एक्सपेरिमेंट है बच्चों। और ये जो डिवाइस हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, ये जो हमने इन्वर्टेड ट्यूब वगैरह लिए बच्चों, इसे बैरोमीटर का नाम दिया जाता है। दिस इज टर्म्ड एज बच्चों बैरोमीटर, इसे बैरोमापी नाम दिया जाता है हिंदी में बच्चों। तो इस तरीके से आप एटमॉस्फेयर का प्रेशर निकाल सकता है। रिपीट बच्चों, पॉइंट ए जो है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो वहां जो प्रेशर होगा वो तो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर के कारण ही होगा। लेकिन पॉइंट बी पर जो प्रेशर होगा बच्चों वो इस वैक्यूम के कारण होगा, वो तो होगा नहीं कुछ भी, लिक्विड के कारण होगा, और सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्रेशर सेम, तो इस आधार पर यह आ गया। तो यहाँ ये प्रेशर इस तरह से कैलकुलेट किया गया बच्चों। यहाँ पर एक दिमाग में आता है बात कि हमने मर्क्यूरी ही क्यों लिया बच्चों, क्योंकि देखिए स्वाभाविक बात है कि प्रेशर तो जो है एटमॉस्फेयर का वो है। अब मान लीजिए, अगर सपोज कीजिए कि आप कोई और लिक्विड ले लेते हैं, तो एक बात तो पता है बच्चों, पॉइंट ए पर जो प्रेशर है वो पॉइंट बी के प्रेशर के बराबर है। अब पॉइंट ए पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और पॉइंट बी पर जो प्रेशर है बच्चों वो एच रो जी है। ये आप समझ सकते हैं, पॉइंट ए पर जो प्रेशर है बच्चों वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, और पॉइंट बी पर जो प्रेशर है वो एच रो जी के बराबर है। अब ये तो जो है बच्चों वो फिक्स्ड है। अब नेचुरल सी बात है बच्चों, आप अगर डेंसिटी को जितना कम करेंगे एच उतना ज़्यादा लगेगा। अगर आप डेंसिटी को जितना कम करते जाएंगे बच्चों, एच की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। बिकॉज भाई एटमॉस्फेयर ने तो जो प्रेशर लगाना है वो लगाना है, दैट व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट, वही तो मुझे कैलकुलेट करना, तो वो तो फिक्स हो गया, उसमें तो आप कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते। अब स्वाभाविक बात है बच्चों, अगर मैं इसी बेसिस पर देखूं तो वो एच रो जी के बराबर है, मतलब जो भी लिक्विड एच हाइट तक भरा हुआ रहेगा। अब स्वाभाविक सी बात है बच्चों, जैसे जैसे आप लिक्विड की डेंसिटी कम करते जाओगे वैसे वैसे उसका एच बढ़ता जाएगा। आप लिक्विड की डेंसिटी कम कीजिए तो आपको ज़्यादा हाइट तक लिक्विड भरना पड़ेगा। तो स्वाभाविक बात है बच्चों, आप जितना कम गाढ़ा लिक्विड लेंगे या जितनी कम डेंसिटी का लिक्विड लेंगे एच उतना ज़्यादा होगा। और मर्क्यूरी की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मर्क्यूरी की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उसके लिए एच आपको कम लगा, 76 सेंटीमीटर में काम हो गया। अगर आप यही काम वाटर में करते तो ज़रा सोचे अपन क्या होता। अगर यही काम बच्चों में वाटर में करता तो वही पी नॉट बराबर पी बी लगाता, और पी नॉट की वैल्यू तो चलिए अब देख लिया आपने कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है बच्चों वो 1.013 इंटू 10⁵ है। अब आपने कैलकुलेट कर लिया है साहब, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और पी बी अगर मैं देखना चाहूँ उसके लिए वाटर की कितनी हाइट लगेगी, तो वाटर की डेंसिटी कितनी बच्चों 1000 इंटू जी कितना 9.8।
एटमॉस्फेयर का प्रेशर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड यूजिंग द हेल्प ऑफ मर्क्यूरी कॉलम ऑफ कोर्स बच्चों। तो ये वो इतना आ चुका था, पीबी की वैल्यू जो है बच्चों वो इतनी है। अब एच लो जी, मैंने सपोज कर लिया कि अगर मैं इसकी जगह वाटर कॉलम लेता तो वाटर को सपोज कीजिए मैंने एच हाइट तक अगर भरा होता तो ये एच और वाटर की डेंसिटी 1000 इंटू जी। अब आप इसको सॉल्व करके देखिए बच्चों, यू विल फाइंड कि इसमें वाटर के केस में जो एच आएगा बच्चों वो लगभग 76 इंटू 13.6 इतने मेरे ख्याल से करीबन एक मोटा मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, मोटा 1000 मीटर, मैं लगभग बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ। 1000 मीटर मतलब वाटर कॉलम अगर मैं लेता तो बच्चों मुझे 1 किलोमीटर कॉलम लेना पड़ता। 76 इंटू 13.6 लगभग, मतलब अगर मैं इसी मर्क्यूरी कॉलम की जगह अगर मैं वाटर कॉलम लेता तो मुझे 1 किलोमीटर की हाइट तक वाटर को भरना पड़ता। इससे 13.6 गुना ज़्यादा। भाई कहाँ 100 सेंटीमीटर भी कोई छोटा मोटा नहीं होता। हालांकि 76 सेंटीमीटर भी अगर देखा जाए तो करीबन इतना तो मेरे ख्याल से होता होगा। 76 सेंटीमीटर भी अपने आप में कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। इतना बड़ा स्पेस तक मैं मर्क्यूरी को भरूंगा बच्चों। अब अगर मैं, मेरा हाथ भी शायद आपको दोनों हाथ भी नज़र नहीं आ पा रहे होंगे स्क्रीन पर, और अगर मैं इसे वाटर से करना चाहूँगा तो 1 किलोमीटर की हाइट तक वाटर को भरना इज़ नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल बच्चों। और 1 किलोमीटर लंबा पाइप बनाना कांच का, देखना भी तो है इसके अंदर से, क्योंकि प्लास्टिक का पाइप नहीं बनाना तो वो भी एक मुश्किल वाली बात हो जाती है बच्चों। और एक और बात भी होती है कि जो मर्क्यूरी होती है ना, वो जो ग्लास का जो बीकर आपने या ग्लास की जो ट्यूब ली उसे चिपकती नहीं है। इट डजंट स्टिक विद द वॉल्स ऑफ द ट्यूब। जबकि वाटर उसे चिपक जाता तो आपको एग्जैक्ट रीडिंग भी निकालने में मुश्किल आती है कि एग्जैक्ट पानी कहाँ पर है, ये भी एक समस्या आती है। बट मोस्ट जो मेन उसका जो कारण है बच्चों, वो मेन कारण जो है वो ये है कि आप जितना ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड लेंगे बच्चों, रो उतना कम आएगा, जैसा कि इस एक्सप्रेशन से भी मालूम पड़ रहा है। तो ये इसी कारण से हम लोग जनरली इसमें बच्चों मर्क्यूरी को लिया करते हैं। अच्छा, मैं लगे हाथों आपको एक और बात बता दूं बच्चों कि ऊपर वैक्यूम है। अगर ऊपर वैक्यूम नहीं होता, अगर कुछ और होता, मान लीजिए कुछ भी कोई वेपर वगैरह होती, उसका प्रेशर होता, तो फिर पीबी पर जो प्रेशर आता बच्चों वो कितना आता। मान लीजिए इसके ऊपर कुछ मर्क्यूरी की छोटी छोटी वेपर्स बनी हुई हैं, तो पीबी पर जो प्रेशर आता बच्चों वो वेपर का प्रेशर प्लस एच रो जी, फिर ऐसा लिखना पड़ता। इफ वेपर इज प्रेजेंट ओवर देयर, अगर वहां पर कुछ वाष्प की बूंदें होती तो फिर पॉइंट बी पर जो प्रेशर आता बच्चों वो उस वेपर के कारण प्रेशर प्लस ये जो कॉलम है इसके कारण प्रेशर, इन दोनों का समेशन आप करते हैं। एक बात और दूसरी बात लगे हाथों, और आपको बताऊं बच्चों, बाई चांस मैंने यहाँ पर क्या है, ये जो ट्यूब ली है बच्चों वर्टिकल ली है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ऐसा इसको कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। अदरवाइज मैं यहाँ पर एक और लगे हाथों आपको बात बताता हूँ कि अभी मैंने जो ट्यूब ली बच्चों वो बिल्कुल वर्टिकल ली। कई बार प्रश्न इस तरह का बन जाया करता है कि अगर मान लीजिए ट्यूब वर्टिकल ना होते हुए कुछ और होती तो क्या होता, जरा इस बारे में समझिएगा बच्चों। अभी मैंने इसको किससे फिलअप किया, इट हैज़ बिन फिल्ड विथ मर्क्यूरी। इसे बच्चों मैंने मर्क्यूरी से फिल कर दिया। ये लीजिए साहब, इसमें मैंने ये मर्क्यूरी भरी हुई है। अब मैंने यहाँ पर ये इन्वर्टेड ट्यूब ली थी बच्चों यू शेप की, इस तरह से एक एंड पर क्लोज्ड। और मर्क्यूरी कितनी हाइट तक था बच्चों, मर्क्यूरी जो था वो यहाँ पर 76 सेंटीमीटर की हाइट तक था। 76 सेंटीमीटर की हाइट तक था बच्चों। अब अगर मैं मान लीजिए कि मैं इसे कहीं और लेके जाता हूँ, कहीं और से मैं इसे कुछ एंगल पे इंक्लाइन कर देता हूँ, मे बी सम एंगल थीटा पर बच्चों मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया। तो थीटा एंगल पर भी इंक्लाइन कर देने पर क्या होगा बच्चों, जो वर्टिकल हाइट है वो वैसी की वैसी रहेगी बच्चों, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऑफ कोर्स लेंथ चेंज हो जाएगी। पहले जहाँ 76 सेंटीमीटर की लेंथ तक मर्क्यूरी भरी हुई थी, अब जो लेंथ आएगी बच्चों वो डिफरेंट आएगी, लेकिन ये जो वर्टिकल हाइट है दैट विल रिमेन सेम। क्योंकि जब दो पॉइंट्स के प्रेशर का डिफरेंस निकालते हो, तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया था बच्चों कि आपको 2 पॉइंट्स के प्रेशर का डिफरेंस निकालना है, तो आप सिर्फ उनके बीच का वर्टिकल गैप देखते हो। इससे मतलब नहीं होता कि दे आर लाइंग इन सेम वर्टिकल लाइन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो समान ऊर्ध्वाधर रेखा में, वो अलग अलग लाइन में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, अगर आप इसको टिल्टेड भी कर देते हैं, फिर इंक्लाइंडिंग, अगर आपने उसका कुछ ना कुछ इंक्लिनेशन भी कर दिया, तो जो वर्टिकल हाइट है बच्चों, अगर यहाँ कितनी है 76 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी वो 76 ही रहेगी। ये एक अलग बात है कि लेंथ चेंज हो जाएगी, लेंथ चेंज हो जाएगी। और उनमें रिलेशन भी आप निकाल सकते हो बच्चों। ऐसा अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल देखा जाए तो ये तो 76 होगा बच्चों, ये एल है, ये थीटा है। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, साइन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इक्वल्स टू साइन थीटा। सो एल की वैल्यू जो होगी बच्चों
वो 76 अपॉन साइन थीटा। तो लेंथ यहाँ से निकाले जा सकते हैं कि हाँ, अगर मैंने उसको 45 के एंगल पे, 30 के एंगल पे ऐसा कुछ बोल देते हैं कि अभी बाई चांस मैंने जो एंगल लिया वो हॉरिजॉन्टल के साथ लिया, ऐसे ही क्वेश्चन में बन जाता है कि वर्टिकल के साथ में लिया, तो कोई वादा नहीं, वर्टिकल लेंथ बच्चों सेम होगी। तो इस तरीके से हम लोग जो है टॉरिसिली का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लगे हाथों में आपको एक और बात बताता हूं बच्चों फिर से कि पॉइंट ए पर जो प्रेशर है वो पॉइंट बी के प्रेशर के बराबर है, और पॉइंट ए पर प्रेशर जो है बच्चों वो ये है, और एच रो जी। एच यहाँ पर क्या बच्चों, ये जो पॉइंट बी के ऊपर जो आपने लिक्विड भर रखा है, जो बैरोमीटर में जो लिक्विड कॉलम है बच्चों उसकी हाइट, रो उस लिक्विड की डेंसिटी, और जी बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब अगर यहाँ कौन सा लिक्विड लेंगे अकॉर्डिंगली बच्चों आपको हाइट मालूम पड़ जाएगी। जैसे मैंने वाटर के केस में बताया समवाट 1000 मीटर 1 किलोमीटर के आसपास आया बच्चों। अब अगर मान लीजिए मैं इससे एटमॉस्फेयर की ही हाइट निकालना चाहूं, इफ आई वांट टू कैलकुलेट एग्जैक्टली हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर कितनी हाइट तक है, तो चलिए वो देखते हैं अपन ये तो देख चुके हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ है, और एटमॉस्फेयर की हाइट में कैलकुलेट करना चाहता हूं। अब बच्चों मैं एटमॉस्फेयर की ही डेंसिटी लूंगा, या एटमॉस्फेयर में जो फ्लूइड है, एटमॉस्फेयर में जो गैस है, मैं उसकी डेंसिटी लूंगा। और एयर की डेंसिटी जो होती है बच्चों, एयर ऑब्वियसली काफ़ी रेयर मीडियम होगा बच्चों, जिसकी डेंसिटी 1.3 बच्चों किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ऑफ कोर्स एयर बहुत रेयर है, बहुत रेयर है बच्चों, एयर की डेंसिटी काफ़ी कम है। एग्जैक्टली आई वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एयर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चों 1.013 इंटू 10⁵, और हाइट में निकालना चाहता हूँ, एयर की डेंसिटी 1.3 है, और जी की वैल्यू बच्चों 9.8 है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो यू विल फाइंड कि जो एच आ रहा है लगभग मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, लगभग हाइट जो आ रही है बच्चों वो 8 किलोमीटर आ रही है। मतलब एयर कितनी हाइट तक है बच्चों हमसे ऊपर, 8 किलोमीटर की हाइट तक, लगभग 8 किलोमीटर की हाइट तक बच्चों एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली इसलिए नहीं होता कि हमने मान लिया कि पूरी की पूरी जो एयर है उसकी डेंसिटी 1.3 है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे बच्चों वैसे वैसे जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। नीचे एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, ऊपर जाएंगे कम होगी, और ऊपर जाएंगे और कम होगी, धीरे धीरे एयर की डेंसिटी कम होती जाती है। इसीलिए अगर हम बहुत ऊंची जगह पर चले जाएं तो हमको सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि जितनी एयर आपको चाहिए उतनी एयर आपको मिल नहीं पा रही है। हिली स्टेशंस पर थोड़ा सा ब्रीथिंग में कई बार कई लोगों को प्रॉब्लम होती है। जो लोग वहाँ रहते हैं वो उस चीज़ के आदी हो चुके होते हैं, या उनकी बॉडी जो है वो उस चीज़ के वहाँ के एटमॉस्फेयर के साथ में सिंक्रोनाइज हो चुकी होती है। अदरवाइज नॉर्मल अगर कोई दूसरा बंदा वहाँ जाता है तो उसको वही प्रॉब्लम सफ़र करना पड़ती है। छोटी सी बात है, मेरे ख्याल से आपको पता होगी बच्चों। आई रिपीट बच्चों, मैं एटमॉस्फेयर की हाइट निकालना चाहता हूँ, मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मालूम पड़ चुका है यूजिंग टॉरिसिली एक्सपेरिमेंट। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट अप टू व्हाट हाइट एयर इज प्रेजेंट देयर। तो ये साहब मैंने हाइट निकाल दी, और डेंसिटी कितनी एयर की, भाई जो भी फ्लूइड होगा आप उसकी डेंसिटी लोगे। आपको अगर उसको वाटर के टर्म्स में निकालना है तो भाई जैसे आपसे बोला जाए कि व्हाट इज द हाइट ऑफ, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ एयर, हम बोलते हैं ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर होता है, 76 सेंटीमीटर एच होता है। मतलब क्या है इसका बच्चों, 76 सेंटीमीटर एच है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने पूरी एयर को हटाकर इसकी जगह 76 सेंटीमीटर ऊंचा मर्क्यूरी का कॉलम ले लिया तो वो मेरे सिर पर या मेरी बॉडी पर उतना ही प्रेशर लगाएगी जितना पूरी एयर लगा रही है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं पूरी एयर को सक करके बाहर निकाल दूं और उसकी जगह लगभग 1000 सेंटीमीटर वाटर रख दूं मैं, तो वो मेरे सर पर उतना ही प्रेशर लगाएगा जितना प्रेशर पूरा एटमॉस्फेयर लगा रहा है। बिल्कुल वैसे ही अगर मैं एटमॉस्फेयर की ही हाइट निकालना चाहता हूं तो मतलब वो जो एयर है वो कितनी हाइट तक है, तो मैं उसके लिए एयर की डेंसिटी रखूंगा। इस तरह से मैं पाता हूं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है भैया वो 8 किलोमीटर है। इस तरह से उसको कैलकुलेट किया जा सकता है बच्चों। लगभग 7.95 कुछ आता है, मैंने 8 लिखा बच्चों। और यही एक मेथड है बच्चों जिसकी सहायता से आप किसी भी जगह की हाइट निकाल सकते हैं। भाई हम लोग कई बार रेलवे स्टेशंस पे जाते हैं तो हम लोग देखते हैं वहाँ लिखा होता है समुद्री सतह से इतनी ऊंचाई पर। आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा भी होगा बच्चों, और शायद स्कूल में कभी एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कराओ किसी पर्टिकुलर प्लेस का हाइट निकालने का। तो उसका तरीका क्या होता है बच्चों, व्हाट इज़ द मेथड बाय विच हाइट ऑफ एनी प्लेस कैन बी डिटरमाइंड। उसके लिए आपने क्या करा बच्चों, देखिए हम लोग अर्थ की सरफेस किसको लें, अर्थ की सरफेस में मेरे घर को लूँ
अब मेरा घर हो सकता है सड़क पर ही हो सकता है फर्स्ट फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे हो, थर्ड फ्लोर पे हो, 20th फ्लोर पे हो, 50th फ्लोर पे हो, डिपेंड्स। और अलग अलग शहरों की भी तो अलग अलग चीज़ें हो सकती है बच्चों। तो जो अर्थ की सरफेस है वो समुद्र की सतह मानी गई। आपको पता होगा शायद से कि जो सी सरफेस होती है, ये माना जाता है कि जो समुद्र है वो इंसान ने नहीं बनाया, वो कुदरत की देन है, वो भगवान की देन है। तो वो अर्थ की सरफेस है। हालांकि आज तो समुद्र भी हम लोगों ने बना दिया, बट फिर भी तो समुद्र की सतह जो है वो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द सरफेस ऑफ अर्थ। और ये जो प्रेशर मैंने आपको बताया बच्चों, दिस इज एक्चुअली एट सी सरफेस। सी सरफेस अगर हम हमारे घरों पे प्रेशर निकालेंगे तो हमको वो प्रेशर नहीं मिलेगा। अब अगर मुझे मान लीजिए किसी भी जगह की हाइट निकालनी है, तो मैं हाइट कैसे निकालूंगा, मैं उस बारे में बात करता हूँ। सपोज कीजिए भैया मुझे ये मालूम करना है कि मेरा घर समुद्र की सतह से कितनी ऊंचाई पर है। आई विल बी गोइंग फॉर द सेम एक्सपेरिमेंट। मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं यही टॉरिसिली का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा। और फर्ज कीजिए, इमेजिन कीजिए बच्चों कि अगर मान लीजिए मैंने यही टॉरिसिली का जो एक्सपेरिमेंट है ये परफॉर्म करा और मैंने देखा कि मेरे घर पर जो मर्क्यूरी कॉलम आया वो 74 सेंटीमीटर आया। फर्ज कीजिए वो 74 सेंटीमीटर आया, मतलब क्या हो गया, 74 सेंटीमीटर आया, मतलब अब प्रेशर कितना आ रहा होगा, 74/100 इंटू डेंसिटी मर्क्यूरी की इंटू जी। ये आपने इससे प्रेशर निकाल दिया, आ गया साहब। 1 मिनट के लिए अपन मान लेते हैं कि चलिए वो जो प्रेशर आ गया वो मेरे को नहीं मालूम, मैं कैलकुलेशन लगभग मार रहा हूँ भैया, तो ये 0.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ गया। तो मेरे घर पे प्रेशर ये आ गया, मेरे घर पर प्रेशर ये आ गया। अब समुद्र की सतह पर प्रेशर कितना है, समुद्र की सतह पर प्रेशर है बच्चों 1.013 इंटू 10⁵, और मेरे घर पर कितना है 0.9 इंटू 10⁵। अगर मेरे घर पर प्रेशर कम आ रहा है, निश्चित बात है कि मेरा घर समुद्र की सतह से ऊपर है। क्यों, क्योंकि मैं इसे भी मिटा देता हूं बच्चों। भाई हम बात कर रहे हैं कि किसी भी प्लेस की अगर मुझे हाइट निकालनी है तो वो हाइट कैसे निकाली जा सकती है। भाई ये रही सी सरफेस, ये रही बच्चों सी सरफेस जहां पर प्रेशर होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये रहा मेरा घर जहां पर प्रेशर है 0.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑब्वियस सी बात है कि इसके ऊपर की जो एयर है वो ज़्यादा है और इसके ऊपर की जो एयर है वो कम है। अब यहाँ पर ऊपर की एयर कम है इसलिए यहाँ पे प्रेशर कम लग रहा है, यहाँ पर एयर ज़्यादा है इसलिए प्रेशर ज़्यादा लग रहा है। तो इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस कितना आ गया वो निकाल दिया। एंड दिस डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आया बच्चों, दिस यू कैन से कि इन दोनों की हाइट निकालनी है तो ये लीजिए साहब, मैंने हाइट h मान ली, h मान ली, और ये क्या है, एयर है। तो एयर की डेंसिटी कितनी, एयर की डेंसिटी आपको पता है बच्चों 1.3 इंटू कितना बच्चों g 9.8। इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल बी फाइंडिंग h। आपके पास में h आ जाएगा बच्चों मीटर में, मतलब समुद्र की सतह से मेरा घर कितनी ऊंचाई पर है ये आप पहचान सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। भाई सी सरफेस पे प्रेशर इतना है, मेरे घर पे मैंने प्रेशर निकाला इतना है। अब मेरा घर अगर ऊपर है तो मेरे घर के ऊपर की एयर कम है क्योंकि कुछ एयर नीचे रह गई, वो नीचे वाली एयर मेरे सर पर तो प्रेशर लगाएगी नहीं। तो साहब मैंने प्रेशर का डिफरेंस निकाला, मान लीजिए 74 सेंटीमीटर मर्क्यूरी कॉलम आया तो सही आ गया। हालांकि ये मैंने बोला, फिर मैं अप्रोक्सीमेशन मार रहा हूँ, 0.9 नहीं आएगा, 0.9 से ज़्यादा आएगा ये, बट लगभग। तो भाई इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस निकाला। सो दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ दिस एयर। ये जो एयर है, ये एयर मेरे घर पे प्रेशर नहीं लगा रही, तो ये डिफरेंस मैंने निकाल देना है कि मेरे घर के नीचे कितना और वो एयर की डेंसिटी कितनी, ये इस तरह से ऐसा आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों जब भी किसी भी जगह पर देखते हैं कि फला रेलवे स्टेशन की हाइट कितनी है समुद्र की सतह से, तो वो कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है बच्चों वो यही होता है। आपको एयर की डेंसिटी रखनी है, एयर के रिस्पेक्ट में हाइट आ जाएगी। जिस लिक्विड के टर्म्स में रखेंगे, भाई मैं बोलूँ अगर मर्क्यूरी के टर्म्स में कितना, तो मर्क्यूरी के टर्म्स में मैं मर्क्यूरी की डेंसिटी रख दूंगा तो मर्क्यूरी के टर्म्स में हाइट का डिफरेंस आ जाएगा। मैं अगर वाटर के टर्म्स में करूंगा तो वाटर की डेंसिटी रख दूंगा, वाटर के टर्म्स में आ जाएगा। अब पर हमको तो ऑब्वियस सी बात है उस प्लेस की समुद्र की सतह से हाइट निकालनी, तो यहाँ तो मैं एयर के टर्म्स में ही बात करूंगा। तो इस तरह से कैलकुलेशन लगाइए, बड़ा सिंपल सी बात है।